बहू घूंघट कर ले। अच्छा, ये तेरा ससुराल है। हमको सिखा रिया है। तो मायका आपका भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। सासू जी तूने मेरी। अपनी बहू तू ही समझा देगा या मैं समझाऊं? वाकई कोई शर्म लिहाज है ना है? या के ना घर वाले ने बुलाऊंगी मैं, और जब बताऊंगी यू कोई सोने को टाइम है ना, कोई झाड़ू पोछा ना रोटी बनाई, नाक में दम कर रखो मेरी में। मम्मी तू चिंता मत करे, वहाँ मैडम उठन तो दे, तेरे सामने धमकाऊंगा वहाँ। देख वो आ गई मैडम। हाँ जी, क्या हो गया था? तबीयत खराब है क्या? वो बीपी लो हो गया होगा। चलो मैं कॉफी बना देता हूँ। हरामजादे कॉफी बना दो, हम तो यूं कह रहा हूँ आम दे अभी। एक बात तो है, जहाँ अच्छाई मिलेगी वहाँ बुराई भी जरूर मिलेगी। कैसे? देखो, जहाँ कमल है वहाँ कीचड़ है। हाँ, जहाँ गुलाब है वहाँ कांटे हैं। हाँ, मैं अच्छी हूँ, तुम बुरे हो। हाँ। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पति भगवान होता है और पत्नी उसकी भक्त होती है। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। एक बात बताना आप लोग, ऐसा पति किस किस के पास है जो दूसरों से तो घंटों घंटों तक हंस हंस के बातें करेंगे, लेकिन अगर पत्नी बुलाए तो ऐसे कड़क के पड़ेंगे। क्या है? बेटा मेहंदी तो बहुत अच्छी लगाई है, लेकिन मेरे पति का नाम तो लिख दे। कहाँ लिखूं आंटी? यहाँ लिख दे, मेरी हथेली के बीच में, मुट्ठी में रहना चाहिए। मुझे पूरा खानदान देखने आया था तुम्हारा जब हमारी शादी हुई थी। हाँ, अब पूरे खानदान को अकेली देख लेती है। आपकी लाइफ किस पे डिपेंड है? मेरी लाइफ सिर्फ एक लाइन पे डिपेंड है, जो होगा देखा जाएगा। एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग। ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत ना है। ए मम्मी का होगो, आजा आराम से बैठ जा। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी, दबने नहीं आए किसी से। समझा दीजिए यार, यहाँ रहेगी तो मेरे हिसाब से रहेगी। ठीक है मम्मी, समझा दूंगा। यू घरे आके बाप को ना है। मम्मी घर तो तेरे बाप को भी ना। बोले ही ज्यादा हरामजादा। सुनो जी, आज मुझे आपके हाथ के चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस ऐसे ही शुरुआत करती हैं औरतें अपने पति को किचन के काम सिखाने की। शादी क्या है? बिजली के दो तार, अगर सही जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश, और अगर गलत जुड़ गए तो धमाके ही धमाके। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तूने मुझे काला क्यों बोला? ब्लॉक करने से गोरा हो गया क्या? क्या तुम मेरे साथ सूखी रोटी खा सकती हो? खा सकती हूँ। क्या तुम मेरी माँ के ताने सुन सकती हो? सुन सकती हूँ। क्या तुम मेरे घर के कलेश झेल सकती हो? झेल सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करे बिना चुप रह सकती हो? ये नहीं हो पाएगा। हाँ? ब्रेकअप। ससुर जी, आपकी बेटी ने मुझे तंग कर रखा है। क्या करूं बेटा, तू अपनी अपनी सोच रहा है, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। ए क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? चल जाके खाना बना। मुझसे अपनी सास का दुख देखा नहीं जाता। जब वो बहू थी उन्हें सास अच्छी नहीं मिली, अब जब वो सास हैं उन्हें बहू अच्छी नहीं मिली। बात बात पे उबाल मारते हैं, पता नहीं पति है या चाय पत्ती। बेटा नमकीन खाएगा? ना मम्मी। अरे हाँ, पर तू तो दिमाग खावे। मम्मी पानी पियोगे? ना मैं ना पीऊं। अरे हाँ, पर तुम तो खून पियो। अपन किधर जा रहे जानू? लॉन्ग ड्राइव पे। वाओ, पहले काहे को नहीं बोले मेरे को? मेरे को खुद अब मालूम पड़ा। वो कैसे?
ब्रेक ही नहीं लग रहा इसका। क्या? मैं जो कह रहा हूँ, पति और पत्नी में से कौन सुंदर होता है? पत्नी। अच्छा, तो फिर ब्यूटी पार्लर का ऐसी तैसी करवा जाओ। सुनो, आज रोटी नहीं बनेगी। क्यों, आटा खत्म हो गया? ना। तो फिर गैस सिलेंडर खत्म हो गया होगा। नहीं। तो फिर क्या खत्म हुआ? मेरे मोबाइल का रिचार्ज। आपका नाम क्या है? तड़का। तुम्हारा? अजीब है। तुम्हारा नाम अजीब है। नहीं, तुम्हारा नाम अजीब है। मेरा नाम तो तड़का है। तुमने शादी वाले दिन फेरों के टाइम पे सबके सामने कहा था कि मैं तुम्हारी इज्जत करूंगी और जिंदगी भर तुम्हारी बात मानूंगी। हाँ तो मैं सबके सामने बहस करती तुमसे। क्या मतलब? मजबूरी थी, बोलना। सारी उम्र डरते ही रहे, पहले माँ बाप से, फिर टीचर से, फिर बॉस से, फिर मौत के खौफ से, फिर भगवान से, बस डरते ही रहे। बीवी का नाम नहीं लिया आपने? डर के मारे नहीं लिया। रात के 2 बज गए, आज तो नींद ही नहीं आ रही। सुनो जी। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और एक तरफ मैं, तो तुम किससे शादी करोगे? अरे मैं तुझसे शादी करता। और अगर मान लो मैं दुनिया के सारे नशे करती तो तुम किससे शादी करते? तो मैं पहले तेरे सारे नशे छुड़वाता और फिर तेरे से शादी करता। और अगर मान लो मैं तुम दुनिया में मिली ही ना होती तो तुम किससे शादी करते? पहले मैं तुझे पूरी दुनिया में ढूंढता और तू जैसे ही मिल जाती फिर मैं तेरे से शादी कर लेता। और अगर मैं दुनिया में पैदा ही ना होती तो तुम किससे शादी करते? पहले मैं भगवान से दुआ करता, तेरे को पैदा करवाता और फिर तेरे से ही शादी करता। और ये जो तू लड़ने के बहाने ढूंढ रही है ना, चुपचाप सो जा, मैं नहीं लड़ने वाला। कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ। इतनी बंधन के? तो कल अखबार में फोटो भी तो आनी है मेरी। हमारी बीवी किसी त्योहार से कम नहीं है भैया। क्यों? अरे हर 4-5 दिन में उसी को मनाना पड़ता है। भैया जिनके 1-2 बालक हो चुके, मेरी उन औरतों से हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि ठीक ठाक सज धज के अच्छे से रह करो। अरे तुम माँ बनी हो, पागल ना बनी। कैसे बाल वाल बखेर कर रहे हो? तूने मेरा दिमाग मत खराब करा कर पागल। आप पागल, आपकी बहन पागल, तेरा भाई पागल। मेरे भाई को क्यों बोल रहे हो? मेरी बहन को नहीं बोल सकते हो? हाँ, तेरे चक्कर में अपनी सालिश और बिगाड़ लूं मैं। क्या बात है सर, क्या बात है। यार कितनी ठंड हो गई है, मेरी तो नाक ही बंद हो गई है। यार ये ठंड का असर तुम्हारी जुबान पे क्यों नहीं होता? कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, बस लंबी है जुबान। यही गलती तुझसे हो गई है मेरे भगवान, यही गलती तुझसे हो गई है मेरे भगवान। भाई साहब ऐसा है कि विदेशों में महिलाएं चांद तक पहुंच चुकी हैं और हमारे यहाँ अभी तक यही चल रहा है कि फलाने की बहू ने सर पे पल्ला नहीं लिया, ऐसे ही घूम रही थी मार्केट में। जब मेरे पति से झगड़ा हो जाता ना, तो मैं पक्का सोच लेती हूँ कि इनसे मैं कभी बात नहीं करूँगी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं इनसे बात नहीं करूँगी तो मैं झगड़ा किससे करूँगी? रुको जरा। जी हाँ। आपको नहीं लगता कि भगवान ने मुझे फुर्सत से बनाया? हाँ? मुझे क्या, वो तो सबको ही लगा है। हाय 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 हाय। फालतू के काम फुर्सत में तो हो गई है। अपने पति को खुश रखने के 3 तरीके। पहला, अपने पति की सुने। दूसरा, अपने पति को उसके दोस्तों के साथ जाने दें। तीसरा, रुक मैं बताता हूँ। कितने बार बोला जब मैं बोलती हूँ तो बीच में बोला करो। तीसरा, अपने पति को बोलने का पूरा मौका दे। मम्मी मान ले मेरो ब्याह ना हुआ। मान ले, मैं तो माने बैठी हूँ, तू मान ले। सुनो। हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके लिए दुनिया से भी लड़ सकती हूँ। लेकिन दिन रात तो तुम मुझसे ही लड़ती रहती हो।
अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। लेकिन एक सेकंड, अरे ये फोन कैसे ना उठ रहा है? ऐसा कितना वजन है यहाँ में? ए मम्मी उठ तो गया। हराम ज्यादा, जब तक कैसे ना उठो इतनी देर तक फोन मिला रही हूँ मैं। आप सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो। लाइक कमेंट शेयर नहीं करते। क्या आप लोग सुदामा से भी गरीब हो? ये ठंड भी ससुराल वालों जैसी हो रही है, बिल्कुल भी घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रही। लेकिन एक सेकंड, अरे बतिया चश्मान में कैसा लग रहा हूँ? ऐसा लग रहा है कतई डॉक्टर से। बेटा तो बना रही है ये उल्लू, कतई वेल्डिंग वाला सा लग रहा है। बताओ ऐसा पति किस किस के पास है जो दूसरों से तो घंटों घंटों तक बात करता है, जब हमारी बारी आती है तो ऐसे कड़क के अंदर पड़ता है कि क्या है। मम्मी जी खट्टा पा दूं या मीठा पा दूं? ओ माता हमें तो माफ कर, बाहर जाकर पा दिए, चाहे खट्टा पा दिए चाहे मीठा पा दिए। अरे मम्मी वो पंजाबी में ये बोल रही है, मीठी चटनी डालूं कि खट्टी चटनी डालूं? राम खो और कर ले लो मैरिज, ले आया पंजाबन। लड़कों को शादी का भूत सवार होता है, लड़कियां शादी करके उनका भूत उतार देती हैं। तुझे लगता नहीं आजकल तेरी जुबान ज्यादा चलने लग गई? हाँ तो गाड़ी चलाना सिखाया तुमने? नहीं तो फिर जो आता है वही चलाऊंगी ना। मैं कब से तुम्हें आवाजें लगा रही हूँ, आके खाना खा लो खाना खा लो खाना खा लो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुम बहरे हो क्या? यार तुम सुंदर हो तो कुछ भी बोलोगी। क्या सुंदर लग रही हो। सुनो, हाँ? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। अरे तुम किससे कह रहे हो? अरे तुम ही से कह रहा हूँ, और किससे कहूँगा? एक बात सुनो, मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा खराब है। पनीर बनाओ या आलू? पनीर। हमने तो आलू बना दिए। तो पूछा क्यों? पंडित जी ने कहा था पति से पूछकर काम करना, ये थोड़ी कहा था कि मानना भी है। कह दूं तुम्हें। इतनी हिम्मत तुम में कहाँ से आ गई जो मुझे कुछ कह दो? मम्मी जी खट्टा पा दूं या मीठा पा दूं? ओ माता हमें तो माफ कर, बाहर जाकर पा दिए, चाहे खट्टा पा दिए चाहे मीठा पा दिए। अरे मम्मी वो पंजाबी में ये बोल रही है, मीठी चटनी डालूं कि खट्टी चटनी डालूं? राम खो और कर ले लो मैरिज, ले आया पंजाबन। बड़ा कोई भी बंगला गाड़ी धन दौलत से नहीं बनता, बड़ा तो उड़द की दाल से बनता है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं दही बड़े की बात कर रही हूँ। गजब बेइज्जती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।